हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक बार फिर एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएचएम में अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका पोजीशन क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। आज हम लोगों को देखना है कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है और उस एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, आइए देखते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं आज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन of the particle executing SHM, है कि नहीं। यही मैं लिख दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, जब भी कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करता है तो पोजीशन उसका कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान दीजिए, इसमें क्या जो है ए रिप्रेजेंट किसको करता है, y किसको रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा टी और फाइव किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ये पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, है कि नहीं। सो वेलोसिटी ये भी देख चुके हैं हम लोग। भाई वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, अगर पोजीशन पता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता करना है तो एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका मतलब कि वेलोसिटी v इक्वल टू कुछ और नहीं होना है, ये dy बाई डी टी होगा और ये डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं अभी तक, मैं इस पर कोई भी डिस्कशन करना नहीं चाहता। अगर आपको इन बातों में कन्फ्यूजन है तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जरूर आप देखिए, और अगर वो नहीं देखते हैं और इसे आप देख रहे हैं इसका मतलब आप अपने साथ बेईमानी करते हैं, या हो सकता है भाई आपको पता हो। अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये वेलोसिटी हो गया। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है ना, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। भाई क्या होगा, अगर वेलोसिटी पता है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन पता चल जाएगा। इट मींस a इक्वल टू dv बाई डी टी, और अगर आप इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो ये क्या आएगा, आप d बाई डी टी लिखो और v की वैल्यू पुट कर दो भाई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है ए एम्पलीट्यूड से ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये फंक्शन टाइम का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आया है। अभी तक वेलोसिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेलोसिटी के दो फॉर्मेट हैं, है कि नहीं। एक फॉर्मेट होगा टाइम का फंक्शन और एक होगा पोजीशन का फंक्शन।
तो आइसोलेशन भी उसी तरह से हम लोग देखेंगे। आइसोलेशन दो चीज़ों का फंक्शन हो सकता है, वो टाइम का फंक्शन हो सकता है, वो पोजीशन का फंक्शन हो सकता है, और हम लोगों को तो दोनों ध्यान रखना है भाई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों से फ्रेम होते हैं, है कि नहीं? तो जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करेगा तो उसका आइसोलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखेंगे हम लोग? वाई ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसका मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं। हम लोगों ने अभी तक जो लिखा, ध्यान दीजिए, हमने कहा पोजीशन पार्टिकल का क्या है? ए ओमेगा नहीं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और आइसोलेशन हम लोगों ने लिखा एज द फंक्शन ऑफ टाइम ए ओमेगा स्क्वायर निगेटिव साइन के साथ साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोलेशन जो है वो भी एक हार्मोनिक फंक्शन है। आइसोलेशन इज आल्सो ए हार्मोनिक फंक्शन, और हार्मोनिक फंक्शन है इसका मतलब कि वो यहां से जैसे ये पोजीशन उसका पीरियोडिक फंक्शन था, वैसे ये भी पीरियोडिक है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा था, तो इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। इसका मतलब आइसोलेशन आल्सो पीरियोडिक फंक्शन एंड एम्पलीट्यूड रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब जो पार्टिकल का ऐसे टाइम पीरियड है, वही टाइम पीरियड किसका होगा? आइसोलेशन का होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है भाई? नेगेटिव साइन बताता है कि जो पोजीशन है और जो आइसोलेशन है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। इसका मतलब आइसोलेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। और ध्यान दीजिए, ये सब बातें लिखेंगे आप लोग। मैं बार बार जो कुछ डेफिनेशन भी लिखता हूं उसका एक मोटो मैं बार बार रिपीट करता हूं, क्या कि आप अपना नोट्स मेरे साथ मेंटेन कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे यहां पर? इट मीन्स आइसोलेशन is also a periodic function भाई। आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएचएम के लिए, विद सेम टाइम पीरियड, है कि नहीं? सेम टाइम पीरियड। सेम टाइम पीरियड किससे? इस पोजीशन वाले से, है कि नहीं? और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइसोलेशन कितना होगा? एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइसोलेशन ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइसोलेशन जब ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और वो फंक्शन साइन का हो या कॉस का हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका मतलब आइसोलेशन मैक्सिमम, ध्यान दीजिए मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव साइन कुछ और नहीं होता है, ये बताता है केवल कि ये आइसोलेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये बात हम लोग ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे कब? जब हम लोग जो है पोजीशन का फंक्शन इसे डिस्कस कर रहे होंगे। अभी ये हम लोगों के उतना काम का नहीं है, अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे उस पर। तो ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई? ए ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं? ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा, आइसोलेशन टाइम का फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर है। ध्यान रखिए, यहां मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये नेगेटिव साइन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हमेशा बताता है कि ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, ठीक है? दूसरी बात, अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करते हैं
तो मैंने आपको बताया है कि जो साइन का फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा ये बात इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर साइन का ग्राफ स्केच करना है तो वो ग्राफ ऐसे ही होता है कि नहीं। ये अगर कोई फंक्शन है साइन थीटा और ये है थीटा, ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको अगर fx का ग्राफ पता है और fx प्लस a का ग्राफ स्केच करना हो तो ग्राफ को क्या कर दीजिए, पीछे शिफ्ट कर दीजिए। ग्राफ को पीछे शिफ्ट करने का मतलब कि इस एक्सिस को आगे शिफ्ट कर दीजिए, है कि नहीं। तो ये ग्राफ जो ये फंक्शन है, अगर आप इसको साइन ओमेगा टी प्लस 5 पर स्केच करते हैं तो ये लाइन जो है ग्राफ या तो पीछे खींचो या इतना बनाने से अच्छा है ये एक्सिस ही आगे कर दो यार। तो ये हमारा जो है क्या है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ है। और यहां से ये वैल्यू जो है ये वैल्यू कितनी है 5, यहां से ये क्या है t है, टाइम का फंक्शन है कि नहीं। तो ये वैल्यू क्या हो गई 5। दूसरी बात, ये तो साइन का फंक्शन है जबकि एक्सेलरेशन क्या आया है माइनस कॉस। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि भाई अगर fx का ग्राफ जो है कुछ ऐसे है और माइनस fx का ग्राफ स्केच करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसी x एक्सिस के सिमेट्रिक लाइन जो है उसका ग्राफ बना देंगे। मतलब जो ऐसे था वो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, मतलब मिरर इमेज ले लेना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग स्केच करते हैं तो क्या होगा, मैं उसको दूसरे कलर से यूज करता हूं, कुछ है नहीं, ये वास्तव में जो रेड कलर से मैंने यूज किया ये है एक्सेलरेशन का ग्राफ, और ये जो वाइट कलर था वो हम लोगों ने इसलिए बनाया कि हमको ऐसा ग्राफ कैसे स्केच करना है उसका आइडिया मिल जाए। अच्छा, ग्राफ के बारे में कुछ बातें, चलिए मैं जल्द ही उसका वीडियो अपलोड करता हूँ ग्राफ के बारे में। तो ये हमारा साइन जो है निगेटिव साइन के साथ और फाई है वो फंक्शन है। अब अगर यही फाई की वैल्यू 0 हो जाती तो ये एक्सिस यहां से हो जाता। बस इतना ध्यान रखो भाई कि अगर जो है यहां पर आपने प्लस किया है तो ग्राफ को पीछे शिफ्ट करना है, मतलब एक्सिस को आगे शिफ्ट कर दो, कितना ऐड किया है उतना, है कि नहीं, और बाकी चीजें वैसे ही रह जाएंगी। माइनस साइन है तो जैसे ऊपर ग्राफ बन रहा था वैसे नीचे, और ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी a ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव और यहां माइनस a ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है जो आपको क्लियर होना चाहिए अब तक, है कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये टाइम का फंक्शन कैसे होता है और ये आपको पता चल गया कि ये वेरिएबल है और यह भी पीरियोडिक है, यहां से यहां तक एक पूरा टाइम पीरियड आएगा, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, है कि नहीं। हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। कुछ नहीं करना यार, ये जो दोनों इक्वेशन लिखा हुआ है बस उसी को मिला दो, है कि नहीं। क्या हुआ यहां पर, a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये तो मैंने लिख रखा है पहले से। क्या a
साइन ओमेगा टी ये y के बराबर है या नहीं है? इसका मतलब a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। भाई इस a साइन ओमेगा टी को हमने y पुट कर दिया, है कि नहीं? तो यही तो हो गया भाई एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नेगेटिव साइन आने का मतलब ये y क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत ढेर सारी बातें कंक्लूड करनी होती है हम लोगों को, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने लिखा कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम क्या लिखेंगे? वेयर नेगेटिव साइन indicates that acceleration will be opposite to displacement, है कि नहीं? opposite to displacement from mean position, है कि नहीं? अच्छा, ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, है ना? फिर भी मैं इसलिए सब कुछ लिख रहा हूं कि आप नोट्स मेंटेन कर सके, और वो जो 11th में आया है अभी, ठीक है, उसको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। तो ए वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ये हो गया। ध्यान दीजिए, मतलब हम लोगों ने आप अभी देखा है कि कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम करता है, मान लीजिए वो मीन पोजीशन है, तो आपने उसको इधर डिस्प्लेस कर दिया तो एक्सेलरेशन लग रहा होगा इधर, आपने उसको इधर डिस्प्लेस कर दिया तो एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर। इसका मतलब दूसरे शब्दों में अगर इसी वर्ड को हम लोग लिखना चाहते तो हम लोग क्या लिख सकते थे कि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसी को दूसरे शब्दों में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन always act toward the mean position, है कि नहीं? भाई एक चीज यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या? अगर एक्सेलरेशन को m से मल्टीप्लाई कर दो, अरे भाई F इक्वल टू ma होता है, बचपन से पढ़े हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स आ जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एचएम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। भाई F इक्वल टू ma जानते थे हम लोग, तो हमने कहा कि ये m और a की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, है कि नहीं? ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, मतलब जहां से आपने उसको डिस्प्लेस किया फोर्स तो उसी के अपोजिट लगना शुरू हो गया। मतलब उसकी टेंडेंसी क्या है कि पार्टिकल को अपने मीन पोजीशन पर फिर से शिफ्ट किया जाए। जैसे आप छोड़ोगे उसे, फिर वो अपनी औकात में आ जाएगा, भाग के वहीं पहुंच जाएगा। मतलब वो उस पार्टिकल के पोजीशन को रिस्टोर कराने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। कोई भी ऐसा फोर्स जो पार्टिकल को अपने पोजीशन को चेंज होने से रोक रहा हो, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट उस पार्टिकल पर लगा के उसे डिस्प्लेस कर दे,
तो जैसे ही वो एक्सटर्नल एजेंट हटा वो पार्टिकल अपनी औकात में आ जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब बिल्कुल आप ये समझ लो कि रियल लाइफ में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है कि नहीं, सीधा छोड़ दिया फिर से टेढ़ा, है कि नहीं। बस वैसे है ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या काम कर रहा है, वो कुत्ते की दुम में लग रहा है कि नहीं। आपने सीधा किया, छोड़ दिया, फिर से टेढ़ा हो गया। वही ये पार्टिकल के साथ कर रहा है, पार्टिकल को आपने खींचा, छोड़ दिया, फिर से पार्टिकल को वो, तो उसी को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कई बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं, सर रेस्टोरिंग फोर्स मतलब कुछ नहीं है यार, जो अपने पोजीशन को रीस्टोर करने की टेंडेंसी का रखता हो उसी को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। चलिए अब इस पे अभी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी एक्सेलरेशन के साथ लग लेते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम when y इक्वल टू क्या हो जाए, मैक्सिमम, और मैक्सिमम y क्या है, y की वैल्यू a हो जाए। इसका मतलब a मैक्स ये हो गया ओमेगा स्क्वायर a। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन तो अभी अभी देख लिया भाई, डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो आप उसके चक्कर में नहीं पड़े रहोगे। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, जब y की वैल्यू ये हो जाए, और y की वैल्यू a हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। एंड will be minimum when y equal to minimum मतलब इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब कुछ नहीं यार, मीन पोजीशन, है कि नहीं। जब मीन पोजीशन होता है उस समय एक्सेलरेशन मिनिमम होता है, और a मिनिमम की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ये बातें बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए भाई, इसमें कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे बिल्कुल होने वाला नहीं है, फंस जाएगा। तो इस बातों में कोई भी, अब अगर इसको हम लोग हमने कहा ना कि ग्राफ हमको ज़्यादा अच्छे से दिखता है, चीज़ें जब फिगर बना के बताई जाती हैं। तो मैंने कहा कि मान लो कि एक पार्टिकल है, वो SHM कर रहा है, ये उसका मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये सेकेंड एक्सट्रीम है। तो यहां पर a की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सॉरी मिनिमम होगी, और ये कितना होगा 0। यहां पर a की वैल्यू मैक्सिमम होगी और होगी a ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्शन बस नीचे की तरफ होगा। और यहाँ पर भी a की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, a ओमेगा स्क्वायर, ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, है क्या नहीं। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन कहाँ कितना होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ग्राफ की बात अगर करते हैं हम लोग, तो ग्राफ स्केच करने में मैंने बताया है भाई आपको, क्या कि अगर ये हमारा एक्सेलरेशन है एज द फंक्शन ऑफ y और ये पोजीशन है y, तो ये ग्राफ किसका होगा। अगर इसको कंपेयर कर दीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ये ग्राफ कैसे स्केच किया जाता है मैं बहुत जल्द इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर y स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसके सामने नेगेटिव लगा दिया तो स्लोप हो गया नेगेटिव, और c की वैल्यू इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, मतलब ओरिजिन से पास होगा, और हमारा ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जब y की वैल्यू प्लस a है
तो उस समय एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मतलब डाउनवर्ड, और ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। जब y की वैल्यू -a है उस समय इसकी वैल्यू हो जाएगी ए ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड। और ये क्या है, स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है भाई, tan थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल आप थीटा अगर रिप्रेजेंट करते हैं या ये एंगल आप थीटा रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नहीं। कोई दिक्कत? चलिए, पूछ क्या लिया जाता है भाई, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो एक्सेलरेशन के बारे में मुझे लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, उसको बता ही देता हूँ। हमने कहा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, है ना, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का हम लोग लिखते कैसे हैं, एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं, क्या इसको d2y अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हो? अरे भाई, एक्सेलरेशन को 3-4 तरीके से लिखा जाता है, काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं हम। पहला dB बाई dt, दूसरा v इंटू dB बाई dx, तीसरा d2x अपॉन dt स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां पोजीशन x के अलोंग वेरी कर रहा था तो हमने x यूज किया, यहां y के अलोंग वेरी कर रहा है तो y लिख लिया हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर, माइनस इधर लेके आओ तो प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट, डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट है। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि वो पार्टिकल एसएचएम करेगा। इस बात में कोई भी कंफ्यूजन, ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसमें क्या होता था, वो पहले से दे रखा होता था कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें वो कहेगा कि ये पोजीशन पार्टिकल का है, क्या ये एसएचएम करेगा, अगर करेगा तो टाइम पीरियड बता दो, ठीक है, या टाइम पीरियड के बजाय एम्पलीट्यूड बता दो, या दोनों पूछ ले, उसमें वो उसकी मर्जी, है कि नहीं। तो कोई भी पार्टिकल एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात से डिफाइन करेंगे हम लोग। पहला, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, ये एक चीज मैं यहीं अभी क्लियर कर दे रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा 0 हो भाई। मैंने आपसे एक चीज बताया है, उस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कि कहीं भी अगर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है तो ये तो 100% श्योर है, ये साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन है, तो ये एसएचएम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर जो ये y है वो क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। लेकिन इसी को अगर यहां पर कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टेड मीन पोजीशन। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं।
शिफ्टेड मीन पोजीशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट ऐड कर देने से अभी तक जो पार्टिकल हम लोग ऐसे मान रहे थे कि y इक्वल टू 0 के इधर उधर वो SHM कर रहा है, अब हम क्या कहेंगे कि भाई y इक्वल टू 0 तो ये है यहाँ SHM करता है। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमको लग रहा है शायद लेक्चर नंबर 2 में। तो अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो उसे देख सकते हैं। तो अगर y इक्वल टू इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो अगर ये कांस्टेंट नहीं ऐड है, इसका मतलब ये y क्या है, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। लेकिन अगर ऐसे कांस्टेंट ऐड कर दिया गया, इसका मतलब ये पोजीशन वो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो किसी और थर्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में है। जनरली वो ओरिजिन ही लिया जाता है, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है कि नहीं। तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा था भाई, यहां पर ये बताना चाह रहा था कि अगर ये पार्टिकल पोजीशन अपने मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में है तो यहां 0 आता है। अदरवाइज यहां कोई कांस्टेंट भी आ सकता है और उस पार्टिकल को हम फिर से वही क्या नाम देंगे, शिफ्टेड मीन पोजीशन कंडीशन, है कि नहीं। तो ये 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। कोशिश करता हूं कि मैं उस क्वेश्चन को जरूर इन्वॉल्व करूं आज के लेक्चर में कि ये क्या हो सकता है कि नहीं। तो पहला कंडीशन, अगर उसने ये पूछ लिया कि पार्टिकल SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है आपको पोजीशन दिया गया हो तो इस फॉर्मेट में लाना है। अगर वो इस तरीके आप पोजीशन दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा। और अगर वो इसको किसी को सेटिस्फाई करता दिख गया तो हम कह देंगे कि वो पार्टिकल SHM कर रहा है। समझ में आया। दूसरा तरीका, अभी हम लोगों ने एक चीज देखा है क्या, कि फोर्स जो है F इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर y है। ये तो भाई कांस्टेंट है। इसका मतलब इफ ए पार्टिकल execute SHM, then net force on the particle will be directly proportional to displacement with negative sign। नेगेटिव साइन से कोई मतलब मत रखिएगा। ये हमेशा अगर आपको दिख गया टेंडेंसी कि वो अपने पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगा है, इसका मतलब आप नेगेटिव साइन वहां खुद सेट कर लेंगे। तो अगर इस तरीके से फॉर्मेट मिल जाए, कहीं भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इसका मतलब वो SHM करेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर वो ये पूछता है कि SHM करेगा या नहीं करेगा, तो आपको इन दोनों में से अप्लाई करना है। और अगर सिंपली क्वेश्चन पूछता है तो आप एक्सेलरेशन, पोजीशन और वेलोसिटी सब कुछ तो देख चुके हैं हम लोग, उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मानना है क्या कि फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होता जब तक उस पर क्वेश्चन कुछ सॉल्व ना किए जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या होगा, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन IPMT 2015 में पूछा गया है ना। कह रहा है ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, देन टाइम पीरियड इज। ऑप्शन दिया गया था ABCD, है कि नहीं, और आपको बताना था। तो फिर मैं कहूँगा कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 2 कौड़ी का है, आपसे आ जाना चाहिए, ठीक है। आप चाहे 11th में हो, मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इंजीनियरिंग के लिए। और इंजीनियरिंग वाले ये मत समझिएगा यार कि ये PMT में पूछा गया है। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो देख के आपको शर्म आएगी, IT मेंस में पूछा गया है कि नहीं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा, आपसे भी पूछे जा सकते हैं। और बस बने रहिए 2-3 क्वेश्चन और तक, फिर आपको दिखाता हूं कि IT क्या होता है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग।
मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और अटेम्प्ट किया होगा, आपके आंसर आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। हमने कहा भाई आपको दिया क्या गया है, ए मैक्स कितना अल्फा, और हम लोग क्या जानते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर ए होता है, और क्या दिया गया वी मैक्स कितना बीटा, और हम क्या जानते हैं कि ये तो ओमेगा ए होता है। अरे भाई डिवाइड कर दो यार, ठीक है, डिवाइड करोगे तो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए से ए, ओमेगा से ओमेगा, ये बच गया ओमेगा, और ओमेगा पता चल गया, मतलब टाइम पीरियड पता चल गया, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t, मतलब t इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, t इक्वल टू हो गया 2π बीटा अपॉन अल्फा, ऑप्शन सी। कितना छोटा क्वेश्चन है कि नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन 2 कौड़ी के बनते हैं, ठीक है, और खासकर नीट वाले बच्चे जिनको डर लगता है एसएचएम से, भाई एसएचएम में कोई क्वेश्चन लेवल का नहीं मिलता है कि नहीं। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो हो सकता है, आइए देखेंगे हम लोग इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नीट 2017 में आपसे पूछा गया है। कह रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर when the particle is at 1 centimeter from its mean position, then the magnitude of its velocity is equal to that of the acceleration, then its time period in second is। जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए आप लोग, कीजिए वीडियो को पॉज और हो जाइए शुरू। मुझे उम्मीद है कि किया होगा आपने। ध्यान दीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं भाई आपसे, मैं उतनी बार रिक्वेस्ट करता हूं जितना अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं करता, है कि नहीं, कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, कोई एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ के देखिए, और उसके बाद किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी कोचिंग का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए। अगर उस समय आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर यार आप मुझे सब्सक्राइब मत करना, मुझे डिसलाइक करना, ठीक है, जो भी करना है करना, लेकिन कम से कम एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ के देखो, है कि नहीं। चलिए, लेकिन मुझे फॉलो करते हुए पहले वीडियो पॉज कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं, अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता है तो उसके बाद मेरे आगे कंटिन्यू कीजिए, है कि नहीं। चलिए, हमने कहा कि एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, और वो क्या कह रहा है, कंडीशन तो यही कह रहा है कि भाई वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, यही ना कह रहा है। तो कर देते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए वाई, है कि नहीं। कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या छोड़ दो ओमेगा, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड है 2 और पोजीशन है 1, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 - 1 इक्वल टू ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल कर देते हैं, और ये हो गया ओमेगा इंटू 1। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया भाई, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 3, यही आ गया ना। और ओमेगा होता क्या है 2π/t इक्वल टू अंडर रूट 3। इसका मतलब t इक्वल टू क्या आ गया 2π/√3। ऑप्शन कितना था, थर्ड, है कि नहीं। अच्छा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मैच कर रहा था, आईटी मेंस 2019 में पूछा गया। तो मैं पहले इसको मिटाता हूं कि भाई नीट के क्वेश्चन को आईटी ने कॉपी किया, शर्माई या नहीं आईटी वालों, मुझे तो आ रही है भाई कि आईटी मेंस ने 2019 में नीट वाले क्वेश्चन को कॉपी किया। अब आप समझ सकते हो कि आईटी की लिमिट कहां गिर गई। कुछ नहीं किया भाई, उसने कन्वर्ट किया कि एम्पलीट्यूड जो है वो बदल दिया। उसने कहा एम्पलीट्यूड भाई 2 नहीं था, एम्पलीट्यूड 5 था,
है कि नहीं। और पोजीशन ये 4 था। ये घटना कब हो रही थी? जब पार्टिकल 4 सेंटीमीटर पर था और ऑप्शन दे दिया कि भाई साहब आपको टाइम पीरियड ही बताना है, लेकिन ऑप्शन कुछ दूसरे थे। अच्छा, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यार तब तक जल्दी से शुरू हो जाइए आप लोग, है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन उसने क्या दिया था 2π/3, सेकेंड ऑप्शन उसने दिया था 3π/8, थर्ड ऑप्शन दिया था 4π/3 और फोर्थ ऑप्शन उसने दिया था, क्या दिया था भाई 8π/3। अब जल्दी से कर दो यार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन करने लायक है, मुझे, है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा अब तक, और अब तक आंसर आगे होंगे यार, ये ज़्यादा देर का समय नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है भाई? वेलोसिटी के बराबर। एक्सेलरेशन होता है ω² और वेलोसिटी होता है ω√A² - y²। से ओमेगा कर दो विदाई, ये हो गया ओमेगा इंटू वाई की वैल्यू 4 = √5 का स्क्वायर 25, एम्पलीट्यूड 5 है भाई तो उसका स्क्वायर करेंगे 25 और इसका स्क्वायर करेंगे 16, तो कितना आ जाएगा 9, इसका मतलब ये 3। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई भाई 3π/4 और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t = 3/4 मीन्स t = 8π/3। ये IIT मेंस 2009 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन कितना हो गया 8π/3 मतलब फोर्थ ऑप्शन, है कि नहीं। चलिए, ये ऐसे क्वेश्चन थे जो बेकार टाइप के मैं कहूँगा। अगर क्वेश्चन देखना है तो आप देखते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज y = ke⁻i⁻t where i² = -1। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, पहले तो जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए बता दूं कि अगर आपका इरादा फिजिक्स में 150 क्रॉस करने का नहीं है, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 45 मतलब 180 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे 180 में 150 से ज़्यादा आए क्वेश्चन देखिए, अदरवाइज इसके बाद की चीज़ें मैं नहीं कहूँगा कि आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये अब हम लोग इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप करना चाहते हैं, आपके नंबर 150 प्लस फिजिक्स में चाहिए, तो देखना पड़ेगा भाई। तो कोई डिफरेंस नहीं रखता मैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो उसमें भी ऐसे आते हैं कि जो अच्छे होते हैं वही कर पाएंगे, अदरवाइज ये प्योर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो गया। और ये आई जो है यार, आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो वही है ना, आयोटा। मेडिकल के लिए मैंने इसको लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नहीं जानते तो i² = -1, नहीं तो मैं ये भी लिख सकता था कि वेयर i इज आयोटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहा है इज द पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, इफ yes देन कैलकुलेट टाइम पीरियड। मैंने आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन देके, क्वेश्चन में पोजीशन देके वो पार्टिकल पूछ ले कि आपसे SHM वो पार्टिकल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि वो जो डिफरेंशियल वाला इक्वेशन आया था, आप उसको अगर ये फुलफिल कर रहा है तो करेगा, नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा, और अगर करेगा तो हम कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, वो हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा मिलते ही टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे एक बार, ठीक है। हो गया देन वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम लोग देखते हैं, और यहीं से क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको जो भी मैं कराऊंगा। अभी तो खेल रहे थे हम लोग, है कि नहीं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके किया होगा। चलिए,
हमने कहा पोजीशन दिया गया है और ये पूछ रहा था कि एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को किस फॉर्मेट में ढूंढना है भाई, d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 आ जाए या फिर इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, तो जो है हम कह देंगे कि वो एसएचएम करता है। तो एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मैं कहूँगा मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा। अब मैं इंजीनियरिंग के लिए अगर पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना है। ये हो जाएगा आई पाई इंटू ई टू दी पावर आई पाई टी, है कि नहीं। दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब ये डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा के, और ये आई पाई फिर से आ जाएगा आई स्क्वायर ई टू दी पावर आई पाई टी, और ये आई स्क्वायर क्या है -1, तो d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये -1 के पाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर आई पाई टी, और k इंटू ई टू दी पावर आई पाई टी, भाई ये चीज इस पाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो ये तो y है, इसका मतलब इसको मैं क्या के वाई लिख सकता हूँ, सॉरी के नहीं, पाई स्क्वायर वाई। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पार्टिकल भाई साहब एसएचएम करेगा, है कि नहीं। अगर ये एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे। अच्छा यार, मैं बताऊं कि इसका अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो चेन रूल आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके, है ना, डिफरेंशिएशन चेन रूल से। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन विद, इस वाले से कंपेयर कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर मीन्स ओमेगा इक्वल टू पाई। ये प्लस माइनस लिख सकते थे हम लोग, लेकिन ओमेगा नॉन निगेटिव क्वांटिटी है तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आएंगे। तो 2 पाई बाई टी इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मतलब टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ये था आंसर, समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये पार्टिकल एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, और पोजीशन दे दिया जाए पार्टिकल का, ऐसा हो सकता है कि एक अरेंजमेंट दे दे और उसमें पूछ लिया जाए, तो कुछ नहीं करना है यार, एनएलएम पढ़ चुके होते हैं हम लोग। इसका मतलब कि उस पार्टिकल को मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स निकालेंगे, और अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है और रेस्टोरिंग टेंडेंसी की है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है, तो हम कह देंगे वो एसएचएम करेगा, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा, है कि नहीं। ध्यान दीजिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन एज x इक्वल टू के साइन स्क्वायर पाई टी माइनस पाई बाई 4, पूछ रहा है इज द पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, है ना। इफ एस देन फाइंड एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप एक बार अटेम्प्ट करेंगे, है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि आपका आ रहा है कि ना सर एसएचएम नहीं करेगा। अगर एसएचएम नहीं कर रहा है, मन कर रहा है आप, तो मन की बातें मत सुनिए, पेन चलाइए, है ना, कीजिए वीडियो को पॉज और हो जाइए शुरू, है कि नहीं। मुझे उम्मीद है
कि आपने किया होगा ऐसा, और अगर ऐसा किया तो आइए अब हम लोग देखते हैं। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, है कि नहीं, और क्योंकि स्पेस चाहिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है x इक्वल टू के साइन स्क्वायर पाई टी माइनस पाई बाई 4, और पोजीशन देखिए, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि वो SHM करेगा या नहीं करेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कोई फॉर्मेट यूज करना चाहिए। इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए dx बाई डी टी, तो क्या होगा, k कांस्टेंट है और ये कंपोजिट फंक्शन है, फिर चेन रूल आएगा भाई। कम से कम मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सीख चुके होंगे, अगर नहीं आता तो फिर जाइए बेसिक मैथमेटिक्स में। इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन पाई टी माइनस पाई बाई 4, फिर साइन का हो जाएगा कॉस पाई टी माइनस पाई बाई 4, और फिर इसका हो जाएगा पाई, है कि नहीं। मतलब 2 पाई के साइन, ये 2 साइन ए साइन कॉस ए का फॉर्मेट है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग लिख लें पाई के और साइन 2 पाई टी माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2 ए होता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और फिर इसको एक बार ये क्या है, dx बाई डी टी, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो। सो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, यहां से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पाई के, और ये साइन के अंदर 2 आ जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 2 पाई टी माइनस पाई बाई 2। ध्यान दीजिए 2 अंदर आएगा तो पाई बाई 4 से 2 मल्टीप्लाई होगा, पाई बाई 2 बचेगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 पाई, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर के, और ये हो जाएगा कॉस 2 पाई टी माइनस पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2। ध्यान दीजिए, जब भी cos 2, हमारा मोटो क्या है इस समय, कि अगर किसी तरीके से हम लोग इस फंक्शन को अगर ऐसे लिख सकते कि d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 या इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम कह देते भाई साहब SHM करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक चीज पता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो क्या यहां से cos 2 थीटा को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं। ये हो गया 2 पाई स्क्वायर के, और इसको मैं लिख देता हूं माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी माइनस पाई बाई 4। ओपन कर दीजिए, तो 2 पाई स्क्वायर के माइनस 2 पाई स्क्वायर के, और ये हो गया साइन स्क्वायर पाई टी माइनस पाई बाई 4। क्या ये वैल्यू x है या नहीं है भाई, x की वैल्यू k साइन स्क्वायर पाई टी माइनस पाई बाई 4, ये तो x है। इसका मतलब ये फॉर्मेट d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, या इक्वल टू क्या, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो प्लस 2 पाई स्क्वायर है ना,
और यहाँ पर x इक्वल टू 2π² k, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पार्टिकल SHM कर रहा है भाई, और अगर ये SHM कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि, और ये इक्वल टू कांस्टेंट आया है, इसका मतलब ये शिफ्टेड मीन पोजीशन का एग्जाम्पल है कि नहीं। एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया क्या। हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 भी होता है, ये शायद यहाँ नहीं लिखा, और ये 4 हो जाएगा। है कि नहीं। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, है कि नहीं। 4, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, हमारा फार्मूला आ गया कि d2x/dt² प्लस 4π² x इक्वल टू 2π² k, और ये कांस्टेंट है भाई, इससे टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये बात 90% लोगों को यही पता होता है कि भाई 0 होता है, मैं कह रहा हूँ 0 नहीं होता। इसको और हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी बस मान लीजिए कि ये कांस्टेंट या 0 कुछ भी हो सकता है, कैसे होता है और बताएंगे। अब इसी को कंपेयर कर देना है ना। कंपेयर करोगे तो यहां पर क्या हुआ, किससे कंपेयर करना है, विद d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। तो ओमेगा की वैल्यू 2π आ गया, इट मीन्स 2π/t इक्वल टू 2π मीन्स t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहला आंसर तो यही आ गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही किया जाए, ठीक है, इसको और भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलो मैं उसको भी दिखा देता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ता हूं, नहीं तो स्किप हो सकता है मेरे माइंड से, है कि नहीं। चलिए, जब भी जो बातें याद आ जाए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसका मतलब ये पार्टिकल SHM करेगा, उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड होगा। इस बात में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए भाई, है कि नहीं। चलिए, अब जो है हमने क्या कहा कि भाई एक चीज तो हम जानते हैं क्या, कि अगर कोई भी पार्टिकल x इक्वल टू a साइन ω t प्लस फाई या फिर a cos ω t प्लस फाई के फॉर्मेट में आ जाए, तो हम लोग उसको ये कह देते हैं कि वो SHM करता है। ये तो हम लोगों को पता है, बस जब से चैप्टर स्टार्ट किया तब से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो क्या इस इक्वेशन को x इक्वल टू k साइन स्क्वायर पाई टी माइनस π/4, क्या इसको यही नहीं अटेम्प्ट कर सकते भाई। हम लोगों ने अभी तो पढ़ा कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा जहां दिख जाए, क्या वहां पर उस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। लिख सकते हैं, बिल्कुल, है कि नहीं। तो लिख लो यार, आंसर आ गया यही। साइन स्क्वायर को हमने कहा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ध्यान दीजिए, यहां पर थीटा है तो यहां पर 2, इसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2πt माइनस π/2 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू आ गया k/2 माइनस k/2 कॉस 2πt माइनस π/2। ये सॉरी, ये स्मॉल t है। इसका मतलब फिर ये आ गया वही यार, ये कॉस का फंक्शन आ गया
बस उसमें ये ऐड किया गया है। और ये प्लस माइनस से कुछ मतलब नहीं होता, ये खाली फेज का खेल है कि नहीं, फेज का खेल है। इसका मतलब कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है, ये सारी चीजें इससे पहले वाले लेक्चर में खूब देख चुके हैं हम लोग। तो यहां से ये शिफ्टेड मीन पोजीशन का एग्जांपल हो गया, और इसी को a cos ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर कर दीजिए, है कि नहीं। तो a की वैल्यू क्या आ गई k/2, और ओमेगा की वैल्यू जरा कंपेयर कीजिए तो यहाँ भी तो 2 पाई आ गया यार, जो यहाँ आया था इससे पहले। इसका मतलब यही अगर 2π/t रख देते यहाँ भी, तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड यहाँ भी आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको ओपन कर सकते हो इस फॉर्मेट में तो कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। और ये कैसे इस फॉर्मेट में करते हैं ओपन, इसको भी और इजीली सीखेंगे हम लोग, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, है कि नहीं। चलिए, अभी ये खत्म कहाँ हुआ, अभी तो इसमें जो है एम्पलीट्यूड आ गया k/2, है कि नहीं, टाइम पीरियड आ गया 1 सेकेंड, और वेलोसिटी पूछा था उसने। आइए देख लेते हैं भाई। पोजीशन जो है x = k sin स्क्वायर πt माइनस π/4 ये दिया हुआ है, और एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा लेकिन ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होता है, ये हमारी मजबूरी है। और ये आएगा टाइम का ही फंक्शन, क्योंकि टाइम ही वेरिएबल है तो टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे। क्या आया k, और इसका डिफरेंशिएशन अभी तो किया था यार, 2 sin πt माइनस π/4 cos πt माइनस π/4 इंटू पाई, है कि नहीं। इसका मतलब पाई के, और ये हो गया साइन। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं बदलेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या पता करना है, ये किसका फंक्शन आना है, पोजीशन का। तो हम पोजीशन का फंक्शन लाने की कोशिश करेंगे। अगर इसको sin 2θ से हम ओपन कर देते हैं तो और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इस फिगर से जरा देखिएगा, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि sin थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा मतलब क्या है यार, यही πt माइनस π/4, ये क्या √x अपॉन √k है। ये साइन स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो इसको नीचे ले आइए और स्क्वायर हटाइए तो अंडर रूट में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं इसी को यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया है यार बेसिक मैथमेटिक्स में कि कहीं भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता हो तो बाकी सब पता चल जाएगा। बना लीजिए एक ट्रायंगल, अगर इस पूरे को मैं थीटा ये कह देता हूँ, तो अगर ये थीटा है तो ये साइन थीटा है, ये वैल्यू √x होगा और ये वैल्यू √k होगा। इसका मतलब ये वैल्यू होगा √ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब k - x। तो क्या मैं इस वेलोसिटी को 2πk और साइन की वैल्यू, क्या मैं साइन थीटा को √x अपॉन √k लिख सकता हूं, इंटू कॉस थीटा को √k - x अपॉन √k लिख सकता हूं भाई। ये अंडर रूट हो गया 2πk √x √k - x, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई k। इस k से ये k हो गया कैंसिल, स्क्वायरिंग कर दो भाई, 4π² x, है ना, और ये हो जाएगा k - x। ये क्या पता चल गया, वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, है कि नहीं।
भाई ये भी इलिप्स का ही है ना। और मैंने बताया है कि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये कुछ और नहीं होगा, ये शिफ्टेड इलिप्स होगा, कुछ ऐसे, है ना। ये वेलोसिटी है और मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट ये आपको पता होगा, क्योंकि शिफ्टेड इलिप्स क्या होता है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि वो मेरे काम का नहीं है, मेरे से ज़्यादा वो मैथ वाले सर के काम का है कि नहीं। तो आया मजा कि नहीं। अगर वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम हमको कहता तो यही हो जाता है कि नहीं। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा, ये तो फंक्शन ऑफ पोजीशन हो गया। अगर फंक्शन ऑफ टाइम का था तो ये क्या हो जाता, 2 पाई के, या 2 हटा दो, साइन ये क्या हो जाएगा 2 पाई टी माइनस π/2, है कि नहीं। और ये π/2 90 डिग्री होता है, साइन 90 प्लस थीटा का फंक्शन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना हमारा मोटो बिल्कुल नहीं है कि नहीं। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, लेकिन अभी क्वेश्चन का सिलसिला रुका नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम बचता है कि नहीं बचता है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए पर्सन ऑफ वेट 60 kg stand on a weighing machine on a platform which execute SHM in vertical direction with frequency 2 Hz and amplitude 5 cm, then find maximum and minimum weight read by machine। ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये मत कहिएगा यार कि सर वेट न्यूटन में होता है। अरे भाई आप चीनी लेने जाते हो जब दुकान पर तो ये बोलते हो क्या कि 20 न्यूटन चीनी दे दो। वेट जो है जनरली केजी में बताया जाता है और न्यूटन में भी कभी कभी आ जाता है। तो ये आप उस यूनिट से ही ध्यान रखिएगा कि उसने जी से मल्टीप्लाई करके बताया है या बिना जी के बता दिया है, ठीक है। इस पे कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि फिजिक्स जो है जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक। और कुछ लोग तो ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि ये ओमेगा है कि एफ है। अरे ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है, ये फ्रीक्वेंसी है एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई/t होता है। ये होता है रेडियन पर सेकेंड, ये होता है हर्ट्ज, इसकी यूनिट होती है सेकेंड। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है। और ये एम्पलीट्यूड है कि नहीं। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये केवल इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। और एसएचएम एक ऐसा चैप्टर है जो किसी चैप्टर से लिंक किया जा सकता है कि नहीं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एनएलएम और एसएचएम का कॉम्बिनेशन है। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है भाई अगर मेरे साथ पढ़ना है तो बिना कॉपी पेन के आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप अपने साथ गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। मेरा तो कुछ ना होगा यार, मेरा जो होना था हो गया, है कि नहीं। चलिए मुझे उम्मीद है कि ऐसा आपने किया होगा। अब थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए हमको आप लोगों को एनएलएम में भी लेके जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझ लो भाई कि एनएलएम आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो जल्दी, है ना, कि आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, जब भी कोई पार्टिकल किसी वेइंग मशीन पर होता है, कोई पार्टिकल हो या पर्सन, तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो कुछ और नहीं होती है, वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जो है वही बताता है। अब अगर उसे केजी में दिया तो जी से डिवाइड करके बता दो, है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो फोर्स है कि नहीं। तो केजी में दिया है तो जी से डिवाइड करके बता दो, और न्यूटन में दिया है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बता दो, वही रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होता है, ठीक। तो हमने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई एक वेइंग मशीन है और उस पर एक भाई साहब है।
अच्छा ये भाई साहब इतने दुबले पतले नहीं होंगे भाई, 60 kg है, तो आप उस हिसाब से इनकी बॉडी बना सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो मैंने कहा कि ये भाई साहब है उस पर। अब ये अगर SHM कर रहा है, इसका मतलब जब ये ऊपर जा रहे होंगे तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा, जब नीचे जा रहे होंगे तो एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा होगा। और जब भी वर्टिकल एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम इन भाई साहब का FBD बनाएंगे, व्हेन प्लेटफॉर्म मूव अप, है ना, देन क्या होगा, जैसे मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे एक्सेलरेशन नीचे, मीन पोजीशन से नीचे आएंगे तो एक्सेलरेशन ऊपर, है कि नहीं। फ्रॉम मीन पोजीशन लिख लो, फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इनका FBD बनाओगे तो क्या होगा भाई, ये भाई साहब हैं। FBD बनाते समय सबसे पहले mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया जाता है, फिर अगर कहीं कोई कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन लगाया जाता है, लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ये मीन पोजीशन से ऊपर चले तो एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी लगा दीजिए, ma, है कि नहीं। ध्यान दीजिए यहां पर ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल, इसका मतलब n की वैल्यू सिग्मा Fy इक्वल टू 0 अगर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा ये मेरे लिखने का तरीका है कि स्यूडो फोर्स लगाने के बाद आप सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इसी को आप ऐसे लिखेंगे कि F नेट इक्वल टू, ऊपर वाला फोर्स डोमिनेटिंग है, नीचे वाला फोर्स जो है वो अपोज कर रहा है, तो आप लिखोगे कि n माइनस mg और F नेट इक्वल टू ma होगा, इक्वल टू n माइनस mg, है कि नहीं। तो n की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, ma प्लस mg। कुछ मिस्टेक आ रहा है क्या भाई। F नेट जो होगा वो ऊपर की तरफ है और वो n माइनस mg है, ठीक है, और F नेट इक्वल टू ma होता है, ठीक। तो n इक्वल टू ma माइनस mg, है कि नहीं। तो n इक्वल टू ma प्लस mg, या फिर इसी को आप सिग्मा Fy इक्वल टू 0, जो मैं बताता हूं तरीका, इसको देखो कि स्यूडो फोर्स लगाने के बाद जैसे ये पार्टिकल, अच्छा ये स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन है, इस बात को ध्यान देंगे। तो Fy इक्वल टू 0, जरा मैं कंफ्यूजन हो रहा था, जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर चला तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं भाई। हमने कहा कि इस पर mg नीचे लगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, और जब ये मीन पोजीशन के ऊपर चला तो इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका मतलब ma नीचे की तरफ है। तो इस केस में अगर इसे फॉलो करते हो आप तो क्या लिखोगे कि एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब नेट फोर्स mg ज़्यादा है इस n से, तो F नेट इक्वल टू क्या लिखोगे आप, mg माइनस n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस F नेट, और F नेट की वैल्यू ma होगा, तो n इक्वल टू mg माइनस ma। या फिर हमने कहा कि जब भी एक्सेलरेटेड बॉडी आ जाए तो आप उसी बॉडी पर खुद बैठ के देखिए, मतलब आप स्यूडो फोर्स लगाएंगे और लिखेंगे सिग्मा Fy इक्वल टू 0, तो n प्लस ma इक्वल टू mg, तो n इक्वल टू mg माइनस ma। मैं हमेशा इसी को यूज करता हूं। अब इस बार क्या हुआ भाई, n की वैल्यू जो है वो mg से ma सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू इस केस में क्या आएगा, मिनिमम, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता था कि कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम। तो n विल बी मिनिमम व्हेन
क्या हो जाए मैक्सिमम। मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि मैं कभी इसको फॉलो करता नहीं है कि नहीं, और ये सारी बातें अगर मैं एनएलएम पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, ए मैक्सिमम जो होगा वो होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा 2 पाई एफ होता है इसका स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना दिया हुआ था 2 हर्ट्ज है ना, तो ये हो जाएगा 4 माइ इंटू 0.05 है कि नहीं। तो आइसोलेशन इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ जाएगी 10, ये हो जाएगा 16 है ना, ये 0.5 8 है कि नहीं। तो a की वैल्यू 8 आ गई, तो n की वैल्यू है 60 और ये हो जाएगा 10 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 120 न्यूटन। अब अगर जो है आपको ये चाहिए कि नहीं भाई हमको ये नहीं चाहिए, हमको केजी में ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, ये न्यूटन में आया है ना, तो मिनिमम रीडिंग कितनी हो जाएगी, तो n मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई g मतलब 10, तो 12 kg आ जाएगा वो मिनिमम रीडिंग। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता है, कहेगा कि फाइंड आइसोलेशन, या फिर कहेगा एम्पलीट्यूड, या फिर कहेगा एफ सच दैट द पर्सन एक्सपीरियंस फ्री फॉल इंस्टेंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसका मतलब ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाए भाई, अगर ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाए नॉर्मल रिएक्शन 0, रीडिंग क्या हो जाएगा 0 है कि नहीं। तो ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब जो है बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे व्हेन पार्टिकल इज बिलो द मीन पोजीशन, ध्यान दीजिए भाई, ये मीन पोजीशन के नीचे है। अब वो चाहे नीचे जा रहा हो चाहे ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बताया कि मीन पोजीशन से नीचे जाने पर आइसोलेशन ऊपर हो जाता है कि नहीं। तो अब अगर एफबीडी उसका बनाएंगे आप, तो क्या बनेगा, इसका mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ आइसोलेशन है, तो स्यूडो फोर्स लगा दीजिए नीचे की तरफ, है कि नहीं। और अब हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 स्यूडो फोर्स लगाने के बाद, तो हम लोग लिख सकते हैं n माइनस एम जी माइनस एम ए इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, और m की वैल्यू है 60, g की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई 18 इंटू 6 है कि नहीं। ये टोटल कितना आ जाएगा 1080। गुड, बहुत तेज मैथ है मेरा, है कि नहीं। ये आंसर किस में आया, न्यूटन में। तो n मैक्सिमम की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, क्यों, क्योंकि यहाँ a मैक्सिमम हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक। और वो कहाँ होगा, जब वो सबसे नीचे पहुंचेगा तभी सबसे ज़्यादा उसका वेट फील करेगा वो, है कि नहीं। और अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 108 kg, जी से डिवाइड करके लिख दीजिए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन पूछी जाती है आपसे, इसका मतलब कुछ भी नहीं है यार, आप यूनिट पर जो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर वो मास का यूनिट है तो जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर मास का यूनिट नहीं है, फोर्स की यूनिट है, तो आप नॉर्मल रिएक्शन को लिख दीजिए, वही हमेशा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो
शेयर, लाइक और पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मुझे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, अच्छे से अच्छे क्वालिटी दे सकूं। ठीक है, चलिए इसी शब्दों के साथ आज का लेक्चर रुकते हैं हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए नमस्कार।